जब तो ले आई हो माँ शक्ति। आज श्रद्धा जन्म का हमारा क्रमांक है 1270। दिन शनिवार, तारीख 26 जुलाई 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय अमन जी, जो करंटली वर्किंग एज ए मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन कैप जेमनी टेक्नोलॉजिस्ट। आज का जो विषय आपने लिया हुआ है, साधकों के सपन निरर्थक निरर्थक नहीं होते, गायत्री महाविज्ञान के उससे लिया है, भाग वन से। अब ज्यादा समय लेते आदरणीय अमन जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आज जी। तो सबसे पहले तो सभी वरिष्ठों को मेरा प्रणाम। आप सभी वरिष्ठ हैं और आपका जो ज्ञान है अद्भुत है। क्योंकि जो ये होते हैं आपके इसमें चर्चाएं होती हैं, विशिष्ट स्तर की उच्च स्तरीय चर्चाएं होती हैं, तो उनको देखते रहते हैं और उनसे जो प्रेरणा भी लेते रहते हैं। और आपके पास जीवन का भी अनुभव है, अध्यात्म का भी अनुभव है, तो बहुत सारा अनुभव आपके पास है। तो मैं तो बहुत ही अपने आप को छोटा समझता हूँ आपके इसमें। लेकिन गुरुदेव की बात है तो एक विज्ञान है, तो उसी विज्ञान को प्रस्तुत करने के इसमें जो है संदर्भ में मैं अपनी बात को इसी में रखता हूँ। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र के साथ में हम लोग प्रारंभ करते हैं। अपनी चेतना को उस ईश्वरीय चेतना के साथ जोड़ लें, ताकि उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे इस कक्षा के माध्यम से। तो वक्ता और श्रोता दोनों की चेतना जब अलाइंड हो जाती है, तो सीधी बात जो है परापश्यंती वाणी के स्तर पे चलने लगती है। फिर एक वैखरी वाणी की बात नहीं रहती है, ये मध्यमा वाणी की बात नहीं रहती, परापश्यंती के स्तर पे चलने लगती हैं चीजें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, आप सभी को प्रणाम। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करें। ये विषय भी गायत्री महाविज्ञान भाग एक से है। इसमें पहले भी हम लोगों ने गायत्री महाविज्ञान भाग एक से कई विषयों को लिया, जिसमें हमारे जो विषय थे गायत्री की उत्पत्ति, गायत्री की विविध शक्तियाँ, गायत्री के गायत्री से जो ये होता है निष्काम साधना का तत्व ज्ञान। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पहले इसमें चर्चा कर चुके हैं। आज का जो विषय है ये इससे संबंधित है, हमारे अचेतन जगत से संबंधित है। चेतन में तो गायत्री काम करती है, लेकिन बहुत सारा काम गायत्री का अचेतन और अति चेतन मानसिक स्तर पे चलता है, और वहीं कहना चाहिए वहीं पर ही चलता है काम। चेतन में तो स्थूल रूप से तो बहुत कम जो लोग गायत्री साधना करते हैं, बहुत कम दिखाई देता है कि उनके स्थूल में क्या परिवर्तन हो रहा है। और लंबे समय में लॉन्ग टर्म में ये परिवर्तन दिखाई भी देते हैं। लेकिन जो ये परिवर्तन मुख्य रूप से चलते हैं, ये परिवर्तन अंतःकरण में ही चलते हैं। अति चेतन और अचेतन का विकास ही गायत्री शक्ति करती है। क्योंकि गायत्री विद्या प्राण विद्या है। अगर गायत्री शब्द को हटा दिया जाए, मान लीजिए कि किसी को गायत्री शब्द से कोई ये है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं वह प्राण विद्या, वो जो है प्राण शक्ति, प्राणिक शक्ति, या फिर वह ऊर्जा जो पूरे संसार को चला रही है, पूरे संसार को गतिमान रखे हुए है। और उसी ऊर्जा की जो अलग अलग सारी किरणें हैं, जिसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, जैसे हम जो है मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है सोलर एनर्जी बोलते हैं, है ना। ये सारी की सारी ऊर्जा है, उसी एक पराशक्ति ऊर्जा की ही किरणें हैं। और उसी ऊर्जा से ही हमारा ये सब कुछ चलता है। और जैसे ऊर्जा का जिस प्रकार से भी, उस ऊर्जा का जैसा भी मनुष्य के अंदर जिस प्रकार से भी उसके उसकी सिस्टम होता है, उसकी व्यवस्था होती है, वह जैसा ऊर्जा जिस क्षेत्र में चलती है, उसी क्षेत्र में व्यक्ति बहने लगता है, अनायास ही बहने लगता है। कहते हैं कि जहाँ प्राण भागता है, प्राण प्राण की नोक पर मन भागता है, और मन की नोक पर प्राण भागता है। कि मतलब जहां पर अगर हम प्राणायाम के माध्यम से, भगवान कृष्ण गीता में ये कहते हैं ना कि प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, जो अपने प्राण और अपान की गति को रुद्ध्वा,
रोक लेता है वो प्राणायाम परायण हो जाता है। तो इसका मतलब प्राण और अपान की गति को रोकना क्या हो गया। वैसे तो श्वास और प्रश्वास को हम लोग प्राणन अपानन बोलते हैं, लेकिन तो फिर क्या श्वास प्रश्वास को रोक दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे संकल्प और विकल्प, श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय, जो बाहर से प्रवेश कर रहे हैं, जो अंतःकरण से अंदर उठ रहे हैं, वो सारे संकल्पों विकल्पों का व्यक्ति के अंदर अभाव हो जाता है और एक ही भाव में व्यक्ति स्थित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। उसी को जो प्राणायाम की अवस्था की गई कही गई है, और उसी को स्थित प्रज्ञ अवस्था भी कही गई है। और आगे चल के जो महर्षि पतंजलि उसी को समाधि अवस्था भी बोलते हैं। ये सब प्राण का ही है। जैसा जैसा प्राण का नेचर होगा, जैसी प्राण की प्रकृति होगी, वैसा मनुष्य अनायास बहता हुआ चला जाएगा। तो जिसको भी अपने जीवन में कुछ भी करना है, अपने जीवन में जैसी भी प्रगति करनी है, व्यक्ति को उसी प्रकार से अपने प्राण को ही नियंत्रित व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसा प्राण नियंत्रित व्यवस्थित व्यवस्थित होता है, व्यक्ति सहज ही वैसे बनता हुआ चला जाता है, अपने आप बनता हुआ चला जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं अपने व्यक्तित्व को बदलना। प्राण को ही जरा धीरे से अलाइन कर दिया जाए तो व्यक्ति उस समय प्राण को सतोगुणी बना लिया जाए, तो अनायास ही व्यक्ति का मन जो सत्कर्मों में लगने लगता है, भक्ति में लगने लगता है, ज्ञान में लगने लगता है। उसका मन जो है यौगिक मार्ग में लगने लगता है। प्राण जड़ा रजोगुणी हो जाए तो संसार में भागने लगता है, संसार के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। सांसारिक भौतिक सांसारिक भौतिक जो है उपलब्धियां विभूतियां ही उसको व्यक्ति को दिखाई देती हैं, है ना। और तमोगुणी प्राण हो जाए तो फिर उसको आलस प्रमाद के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, व्यक्ति आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, तो इस अज्ञानी हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्राण के ही तीन वर्ण हैं, जिसको जो है व्यवस्थित करके, नियंत्रित करके, नियमित करके व्यक्ति अपनी आत्मा का, अपने आप का उत्कर्ष कर सकता है। और जो विद्या प्राण का उत्कर्ष करती है, जो प्राण को रिफाइन बनाती है, जो प्राण को उच्च धारा में ले जाती है, उसी विद्या को गायत्री विद्या बोला गया है। तो इसी प्राण की साधना करने वाले साधक की आज यहाँ पर हम लोग चर्चा करने के जा रहे हैं कि उसका जीवित जो ये है, जिसको ये जागृत अवस्था, क्योंकि मनुष्य जो है हमेशा चार अवस्थाओं में रहता है। जागृत में रहता है, वो स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में रहता है, तुरीय अवस्था में रहता है। ये चारों अवस्थाएं हैं। जागृत का मतलब यह हुआ कि जब व्यक्ति का शरीर भी जग रहा है और मन भी जग रहा है। हम लोग अभी जागृत अवस्था में बैठे हुए हैं, हमारा शरीर भी काम कर रहा है और हमारा मन भी काम कर रहा है। इस अवस्था को जागृत अवस्था बोला जाता है। तो इसमें जो है व्यक्ति अपना सोच विचार, संसार के बाकी सारे काम जो है इसमें ये करता रहता है। ज्यादातर व्यक्ति इसी अवस्था में रहता है। फिर इसके बाद में जब व्यक्ति सोता है, तो सोने की भी कई अवस्थाएं होती हैं। सोने में भी जो है उसका जब एक तो केवल केवल शरीर सोया रहता है और मन जगता है। जब शरीर सोता है और मन जगता रहता है तो उसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। मन कुछ ना कुछ दृश्य प्रस्तुत करता रहता है और व्यक्ति जो है उसको देखता रहता है, एक फिल्म की तरीके से व्यक्ति उसको देखता रहता है। और जब शरीर और मन दोनों सो जाते हैं, उसको उसको सुषुप्तावस्था बोला जाता है। ये गहरी नींद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल अचेत बेहोश होकर जो सो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता है। कभी कभी हम लोग सुबह उठते हैं रात में तो इतनी गहरी नींद आई, पता नहीं लगा हम कहाँ पड़े हुए थे। ये अवस्था जो सुषुप्तावस्था होती है, और इसमें जो है व्यक्ति को बहुत जल्दी इसका, इसमें शरीर की ऊर्जा की आपूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि मन भी ऊर्जा नहीं खर्च करता है। मन भी क्योंकि स्वप्नावस्था में तो मन पूरी ऊर्जा खर्च कर ही रहा है, मस्तिष्क की गतिविधियां तो चल ही रही हैं। तो इस चक्कर में जो है व्यक्ति उस समय पूरा रेस्ट नहीं मिलता है, व्यक्ति को सुषुप्तावस्था में गहरी निद्रा में रेस्ट भी मिलता है। और उससे भी एक बढ़िया अवस्था होती है जिसमें योगी रहते हैं, इसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। इसमें मन हमारा सो जाता है और शरीर जगता रहता है। देखिए कितनी बढ़िया अवस्था है। मन सो जाने का मतलब है चित्त की वृत्तियां सारी शांत हो जाती हैं। विकारी मन सो जाता है, सारे विकार शांत हो जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है और व्यक्ति सहज ही उस आत्मा अवस्था, आत्मा की अवस्था में, जिसको अपन लोग आनंद की अवस्था बोलते हैं, उस आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। क्योंकि सहज रूप से व्यक्ति आनंद राशि है, सुख राशि है। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है। सहजता उसकी सुख में ही है, दुख में तो असहज रहता है व्यक्ति। और कितना भी भारी से भारी पहाड़ टूट पड़े उसके ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा दुखी नहीं रह सकता है, वो अपनी सहज अवस्था में ही लौट आता है, सुख की अवस्था में ही लौट आता है। क्योंकि
आत्मा जो है आनंद राशि है, सुख राशि है। तो जैसे ही जो है, लेकिन बाधा कहाँ आती है, हमें तब भी आनंद क्यों नहीं फील होता है, हमें वो आनंद सुख क्यों नहीं महसूस होता है, वो वास्तविक जिसको ये कहते हैं ना, अखंड आनंद बोलते हैं जिसको वो क्यों फील नहीं होता, क्यों महसूस नहीं होता है? वो इसीलिए महसूस नहीं होता है कि व्यक्ति के मन की प्रवृत्तियां जो है उसको, व्यक्ति के मन की प्रवृत्तियां उसको बैठने नहीं देती हैं, उसके चित्त को चंचल बनाए रहती हैं। कभी कोई प्रवृत्ति आ गई, व्यक्ति का चित्त भी जो है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं पतंजलि योग दर्शन में बताई गई हैं। उसको जो है 5 तरीके की चित्त की अवस्थाएं भी बताई गई हैं, जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ये कहते हैं मूढ़ अवस्था होती है, क्षिप्त अवस्था होती है, मूढ़ अवस्था होती है, विक्षिप्त अवस्था होती है, एकाग्र होती है, निरुद्ध अवस्था होती है। तो योगी लोग जो है एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ही रहते हैं। वहीं पर जो है उसी अवस्था को हम लोग तुरीय अवस्था भी बोलते हैं। तो आज जिस अवस्था की हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वो स्वप्न अवस्था है। और स्वप्न किसके? स्वप्न जो है साधक के स्वप्नों की बात है, कि जिन्होंने अपना जीवन में साधना की है, उनके उनकी मनोभूमि विशेष रूप से तैयार हो जाती है। तो उसी प्रकार से, और उनके स्वप्न भी जो हैं, उनके स्वप्न भी विशेष उनके स्वप्न भी अपने आप में एक विशेष एक संदेश को लिए हुए होते हैं, एक विशेष मनोभूमि की परिस्थितियों को दर्शाते हैं। हमें हमें पता नहीं लगता हमारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन लेकिन उस स्वप्न के माध्यम से हम बहुत कर पता लगा सकते हैं कि हमारे अचेतन की अभी क्या अवस्था है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। बाहर की चीजों को देख लेते हैं कि हमारे शरीर को क्या हो रहा है, लेकिन अंतःकरण की चीजों को हम लोग नहीं देख पाते हैं। अंतःकरण की स्थिति को समझने के लिए ये स्वप्न बहुत अच्छा एक ये माध्यम है। कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन दर्पण है, ये हमारे चित्त की अवस्था को भी, अचेतन की अवस्था को भी दर्शाने लगता है। तो ये होता तभी है जब व्यक्ति का जीवन क्रम साधना के जो स्तर से, साधना के बलबूते उसका चिंतन क्रम जो है बड़ा व्यवस्थित होने लगता है, जीवन क्रम व्यवस्थित होने लगता है। तब उसके स्वप्न बड़े सार्थक हो जाते हैं। तो यहाँ गुरुदेव ने सपनों की चर्चा की है। तो ये बड़ा ही रोचक विषय भी है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग के अनुभव इसके साथ में जुड़े रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग स्वप्नों का इंटरप्रिटेशन हम लोग सही नहीं कर पाते हैं, तो बहुत कर जो है हम इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज उन्हीं को हम लोग जो देखने के लिए जा रहे हैं, कि ये स्वप्न हमारे किस किस तरीके के, कैसे कैसे स्वप्न ये होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग साधना में प्रवेश करते हैं, तो हमारी एक विशेष मनोभूमि का अंदर निर्माण होता हुआ चला जाता है। हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, और उसी के आधार पर हम लोग अपनी साधना विधि जो होती है, उसी उसी साधना विधि की कार्य प्रणाली के अनुसार हमारे अंदर जो है हमारी मनस्थिति उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती है। तो हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, वो वैसा ही रूप धारण करने लगता है, उसी प्रकार से रूप धारण करने लगता है। और हमारे भाव जो होते हैं वो गहराई से हमारे अंदर, इसी इन्हीं साधना के भाव जो है बड़ी गहराई से हमारे अंदर प्रवेश करने लगते हैं। इसीलिए, और उस समय जो है जागृत अवस्था में तो साधक की मनस्थिति बड़ी जागृत रहती ही है ना, एक व्यवस्थित रहती है। उसकी स्वप्नावस्था भी बड़ी ही व्यवस्थित हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि साधकों की मनस्थिति जो है, वो वो उनको निरर्थक स्वप्न बहुत कम आते हैं। सामान्य व्यक्ति होगा तो उसको बड़े ही निरर्थक स्वप्न आते रहेंगे। कैसे सामान्य व्यक्ति के स्वप्न कैसे होते हैं? आपकी हमारी जो जीवनचर्या दिनचर्या होती है उसी से संबंधित स्वप्न होते हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस प्रकार से जैसे काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्वप्नों की झांकी हमारे अंदर वो चलती रहती है। लेकिन लेकिन जब साधक के स्वप्न होते हैं, तो उनके स्वप्न बहुत ही व्यवस्थित होते हैं। उनके स्वप्न जो है, गुरुदेव ने इन स्वप्नों को 4 भागों में विभाजित किया है। तो पहले प्रकार के स्वप्न होते हैं हमारे पूर्व संचित कुछ संस्कारों के निष्कासन से संबंधित स्वप्न होते हैं। ये जो है एक तरीके के स्वप्न होते हैं। दूसरे होते हैं कि जो श्रेष्ठ तत्वों की जो स्थापना होती है, उसका प्रकटीकरण जो है, ये हमारा ये इसमें चालू हो जाता है। श्रेष्ठ तत्वों की स्थापना का प्रकटीकरण से भी संबंधित स्वप्न होते हैं। तीसरे स्वप्न होते हैं वो भविष्य दर्शन के संबंध में स्वप्न होते हैं, कि हमें पूर्वाभास उनमें होने लगता है। चौथे तरीके के जो हमारे स्वप्न होते हैं,
वो उस तरीके के स्वप्न होते हैं जिसको हम लोग दिव्य दर्शन बोलते हैं। दिव्य दर्शन के स्वप्न हमें जो है आने चालू हो जाते हैं साधक की अवस्था में। तो ये चार तरीके के स्वप्न जो है इसमें ये बताए गए हैं। अब हम लोग ये सबसे पहले तरीके के स्वप्न जो है, इन इन स्वप्नों को देखकर साधक थोड़ा सा जो है कभी कभी जो है असहज हो जाते हैं। जो कुसंस्कारों के निष्कासन के स्वप्न होते हैं, इसको देखने के बाद में साधक थोड़ा असहज हो जाते हैं। लेकिन अगर इस विज्ञान को समझ लेंगे तो फिर जो है बहुत ज्यादा इसमें जो है ये परेशानी नहीं रहती। इनका इंटरप्रिटेशन करने करने पे बड़ा आनंद प्रतीत होता है। तो जैसे मान लीजिए जो कुसंस्कार होते हैं, जो बहुत देर से दिनों से हमारे चित्त में हमारे अंतःकरण में जड़ जमाए बैठे हैं, तो कुसंस्कार सहज नहीं निकलते। जैसे जैसे हमारे अंदर साधना के माध्यम से अच्छाइयाँ बढ़ती हुई चली जाती हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में अच्छाइयाँ बढ़ती हुई चली जाती हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में सत्य प्रवृत्तियां बढ़ती हुई चली जाती हैं, तो दुष्प्रवृत्तियां अपने आप वहां से विदा होने लगती हैं। है ना? साधक के जीवन में यही होता है। हम लोग गायत्री साधना करते हैं, तो गायत्री साधना में क्या होता है? गायत्री साधना सबसे पहले जो अथर्ववेद का मंत्र आता है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी। है ना? सबसे पहली उपलब्धि जो गायत्री की होती है, यानी प्राण विद्या की सबसे पहली जो उपलब्धि होती है, वो होती है, वो हमें पवित्र बनाती है। पवित्र बनाती है, पावमानी। यानी शुभ संस्कारों का हमारे अंदर स्थापित करती है। और जब जब व्यक्ति पवित्र बनता है, पावमानी का भाव आता है, तो फिर उसके अंदर जो है एक उसको लगता है कि मेरा व्यक्तित्व बदल गया, पूर्ण आमूल चूल मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन होता हुआ चला जा रहा है। तो उसको बोलते दूसरी उपलब्धि को बोलते द्विजा नाम। द्विजत्व की प्राप्ति होती है, दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। फिर अनेक उपलब्धियां उसको प्राप्त होती है, जिसमें आयु भी आती है, प्राण भी आता है, प्रजा भी आती है, पशु भी आती है, कीर्ति भी बढ़ती है, धन भी बढ़ता है। फिर आध्यात्मिक उपलब्धियां भी मिलती हैं, ब्रह्म तेजस मिलता है उसको, ब्रह्म वर्चस्व और ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति होती है। इस तरीके से तो सबसे पहले पवित्र बनाती है ये प्राण विद्या जो है। तो प्राण विद्या का जैसे ही आत्मसात करते हैं, तो जिन बुराइयों के लिए हम बेहतर संघर्ष करते हैं कि बुराइयां हमारे जीवन से छूट जाएं, तो अनायास ही छूटती चली जाते हैं। ऐसे छूट जाती हैं जैसे सांप की केचुली पुरानी हो जाती है तो अपने आप उतर जाती है, और सांप उसको छोड़ के तुरंत वहां से निकल जाता है। उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग महामृत्युंजय का मंत्र बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु और मोक्षीय मामृता। हम बंधनों से ऐसे छूट जाएं जैसे जो पका हुआ फल बेल से अलग हो जाता है। कभी आपने खरबूजे की बेल देखी हो? तो खरबूजा जब जब पक जाता है तो बेल को अपने आप छोड़ देता है, लगा नहीं रहता। कोई भी फल पकता है बेल को अपने आप छोड़ देता है। ऐसे ही साधक का जो है अंतःकरण अपने आप पक के और बुराइयां ऐसे छूट जाती हैं जैसे बिल्कुल एकदम जो है बेल से पका हुआ फल छूटता चला जाता है। यही महामृत्युंजय मंत्र, और मोक्ष इसी से मिलता है। लोग कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र करो, है ना, मोक्ष मिल जाएगा, मृत्यु नहीं होगी। तो मृत्यु इसी में, अगर जीवन के बंधनों से व्यक्ति छूट जाए तो अपने आप उसको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मुक्ति मिल जाती है। ये जन्म मरण तो ये तो एक इस शरीर का नियम है। ये कोई मृत्यु और ये नहीं है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। ये तो सिर्फ एक एक जिसको बोलते हैं ये कलेवर बदलने वाली बात है। बाकी असली मुक्ति तो तभी व्यक्ति की होती है जब उसके बंधन वो व्यक्ति अपने काट लेता है। तो ऐसे बंधन साधक के अपने आप छूटते चले जाते हैं। उसके अंदर जो है ये बुराइयां, अब जब अच्छाइयां आएंगी तो एक जगह दो चीजें नहीं रह सकती। जब सत्प्रवृत्तियां आएंगी तो दुष्प्रवृत्तियां अपने आप छूटती हैं, और जब वो छूटती हैं तो ऐसे नहीं छूटती। है ना? वो अपना कुछ ना कुछ ये थोड़ा सा एक झटका मार के जाती हैं। कभी आपने जो बंदूक चलते हुए देखा हो, जब बारूद उसमें से निकलता है तो पीछे जो बंदूक वाला जो चलाने वाला था उसको झटका लगता है। बारूद है तो ये झटका मारता है। कोई भी चीज जब चलती है तो एक झटका मार के चलती है। हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो झटका मार के चलती है ना? तो ऐसे बुराइयां जो आती हैं एक झटका मार के जाती हैं। एक जब झटका मारते हैं तो उससे जो हमारे अंदर के मन संस्थान के जो तंतु होते हैं उनमें एक झटका लगता है। और झटका लगता है तो एक एक अलग सी फीलिंग हमें होती है। हमें नहीं पता लगता कि हमारे अंतःकरण में चल क्या रहा है, लेकिन मन एक कल्पना दृश्य बनाकर उसको सपने के माध्यम से दिखा देता है। सपने के माध्यम से दिखा देता है। तो जैसे ही कुसंस्कारों का निवारण होता है, तो कभी जो है व्यक्ति को अजीब अजीब से सपने आते हैं, भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं। कभी जो है उसको कुसंस्कार जो है उसको भयानक जंगली जीव के रूप में उसको दिखाई देते हैं। कभी व्याघ्र के रूप में दिखाए गए, कभी शेर के रूप में दिखाई दे गए, कभी चोर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कभी डाकू के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कभी पिशाच प्रेत के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कभी भयंकर जंगल दिखाई दे रहा है,
कभी सुनसान एक ये स्थान दिखाई दे रहा है, कभी उसको भयंकर सर्प दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है उसको इस तरीके से भयंकर भयंकर स्वप्न आते हैं, और साधक जो है उसको देख के डर जाता है, पता नहीं क्या होगा, है ना। तो यही वो जो है तंतुओं का आघात है, तंतुओं पर ये कुसंस्कारों का आघात है। तो जब ये आघात देते हैं, ये स्वप्न देखते हैं, साधक डर जाता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, कभी कभी साधक कहते हैं, "अरे मैंने साधना प्रारंभ की और मुझे तो बड़े भयंकर स्वप्न आ रहे हैं।" तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर से कुसंस्कारों का निष्कासन हो रहा है, और जब वो बुराई विदा हो जाती फिर दोबारा वो स्वप्न नहीं आता है। वो विदा हो गया, चला गया, खत्म हो गया, अब उसके बाद जो है वो बुराई हमारे जीवन से बिल्कुल समाप्त हो गई। तो इस तरीके से भयंकर भयंकर जो कुसंस्कारों के निवारण के समय में ऐसे ये स्वप्न आते हुए चले जाते हैं। और जो ये कई कई बार तो ऐसे स्वप्न आते हैं, किसी अपने प्रियजन की मृत्यु होगी, किसी ने हमारा अपहरण कर लिया, किसी ने हमारा विश्वासघात कर दिया हमारे साथ में, कोई अनिष्ट होने वाला है, कोई भयंकर भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं, दिल दिल जो है बड़ी जोर से धड़कने लगता है, मन में चिंता पैदा हो जाती है, बेचैनी पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ऐसे करके जो है ये होते हैं। तो ऐसे करके ये जो है अपने जो जो भी कुप्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं, वो अपना अंतिम दर्शन देकर वो विदा होती हुई चली जाती हैं। हमारी जो मनोवृत्तियां होती हैं ये बड़ी प्रबल होती हैं, और काम वासना जो इसमें सबसे प्रबल होती है ना। अब जो काम वासना होती है, काम भोग की अनियंत्रित इच्छाएं जो होती हैं, वो सारी कामनाएं तो पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि परिस्थितियां अवश्य जो है, सारी वासनाएं सारी कामनाएं या काम वासनाएं पूरी तो नहीं हो सकती हैं। तो अंतःकरण में क्या है, वो धीरे धीरे जो है दबती हुई चली जाती है, परिस्थितियों के कारण कुचली हुई चली जाती हैं, मन महसूस कर उसमें जो रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर हमारी बुद्धि का नियंत्रण, विवेक का नियंत्रण है, समाज का नियंत्रण है, तो सबका प्रकटीकरण नहीं हो पाता। तो वो जो है वो अंतःकरण में किसी कोने में पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही वो जो वो अतृप्त हमारी काम वासना है या मनोवृत्तियां हैं, जब भी अवसर पाती हैं, तो अवसर पाके जो है अपना, क्योंकि जागृत अवस्था में तो हमारी बुद्धि का नियंत्रण रहता है, चेतन बुद्धि उस पर कंट्रोल करके रखती, नहीं हमें ये नहीं सोचना, ये अच्छा विचार नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन स्वप्नावस्था में तो वो कोई नियंत्रण रहता नहीं है, उस समय तो बुद्धि और जो है हमारी चेतना, जो चेतन मन है, सब जो विश्राम कर रहे होते हैं, उस बुद्धि को कोई अंकुश नहीं रहता है। निद्रा अवस्था में फिर इस तरीके से स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। वो अपने अपने ख्याली पुलाव, जैसे कहते हैं ना, ख्याली पुलाव पकाकर जो वृत्तियां अपनी संतुष्टि करती रहती हैं। तो इस स्वप्न अवस्था में जो कभी कभी जो है हमें कभी कोई सुंदर स्थान दिखाई देते हैं, सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं, सुंदर पुरुष दिखाई देते हैं, मनोहर नदी दिखाई देगी, कहीं तालाब दिखाई देंगे, सुंदर बगीचा दिखाई देगा, है ना। इस तरीके से जो ये स्वप्न होते हैं, ये हमारी अतृप्ति कैसे जो है हमारी मनोवृत्तियां जो है, जो काम वासना है, काम वृत्तियां अपनी वृत्तियों को पूरा करते हैं। कभी कभी हमें बहुत भूख लगी होती है, बहुत स्वादिष्ट भोजन करने की अंदर आकांक्षा रहती है ना। कभी हम फास्टिंग कर रहे होते हैं या व्रत रखे होते हैं, तो स्वादिष्ट भोजन करने की वो होती है, और अंदर बड़ी वो चल रही होती है, और इसी अवस्था में कभी सो जाते हैं तो सपने में व्यक्ति खाता रहता है, वो सारी वस्तुएं जो खाने का मन कर रहा है सपने में खाता हुआ चला जाता है वो। तो ऐसी दबी वृत्तियां कहीं ना कहीं अपनी इससे जो ये करती रहती हैं। तो जो ये सारी की सारी वृत्तियां जो है, ये साधना के माध्यम से, गायत्री साधना के माध्यम से धीरे धीरे जो है ये खाली होती हुई चली जाती हैं, और धीरे धीरे ये विदाई लेने की तैयारी में, जैसे ही हमें कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो है ये अतृप्त जो जो तृप्ति हो रही है, तो तृप्ति करके हमसे विदा हो रही है, ये कहीं ना कहीं जो है ये जा रही है। तो ऐसी अवस्था भी जो है हमारी कुप्रवृत्तियों को संस्कार निवारण की इसी तरीके की अवस्था आती है। तो ये हमारी पहली कैटेगरी के स्वप्न होते हैं, जब हमारे कुसंस्कारों का निवारण होता है। दूसरी दूसरी तरीके के जो हमारे ये कुसंस्कार होते हैं, दूसरी तरीके के कुसंस्कार होते हैं, दूसरे तरीके के जो हमारे ये कुसंस्कार होते हैं, क्षमा करें, स्वप्न होते हैं, ये दिव्य तत्वों से संबंधित होते हैं, दिव्य तत्वों से संबंधित होते हैं, दिव्य तत्वों के सूचक होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे अपनी सात्विकता बढ़ती हुई चली जाती है, सतोगुणी वृत्ति बढ़ती हुई चली जाती है, तो वो फिर स्वप्न भी उसी तरीके के दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी हमें स्वप्न दिखाई देते हैं, हम दान कर रहे हैं, है ना, अभावग्रस्तों की सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उपासना करते हुए स्वप्न दिखाई देते हैं, तीर्थ में है, मंदिर में है, पूजा कर रहे हैं, कोई धार्मिक कृत्य चलता है, कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन में है, उपदेश में बैठे हुए हैं,
माता पिता साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, विद्वानों के सामीप्य में बैठे हुए हैं, देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे करके जो है अगर हमें स्वप्न दिखाई दे, दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, ऐसे करके अगर हमें स्वप्न दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब हमें ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर जो है आध्यात्मिक सतोगुणी शुभ जो है ये वृत्तियों की वृद्धि हो रही है, और हमें शुभ स्वप्न आने चालू हो जाते हैं। तो ये जो है ऐसे स्वप्नों को देखना बड़ा शुभ होता है। इन दृश्यों से हमारे अंदर शांति भी आती है, और इन इनसे जो है हमारे अंदर ये भी मानना चाहिए कि सात्विक तत्वों की, शुभ तत्वों की ये वृद्धि हमारे अंदर होती हुई चली जा रही है, बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ऐसे ही ये संदेश शुभ संदेश होते हैं। और ये जो है हमें कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में भी जो है कभी ऐसे स्वप्न हम लोगों को दिखाई देते हैं। अब इसके बाद एक तरीके के स्वप्न और होते हैं, तीसरी कैटेगरी के स्वप्न होते हैं, जो हमारे भविष्य का आभास होता है, दैवी संदेश होता है ना। कभी कभी दैवी संदेश होता है, कभी भविष्य का आभास होता है। तो ये स्वप्न भी होते हैं। ये स्वप्न जो है उन घटनाओं की तरफ संकेत करते हैं जो हमारे जीवन में घटने 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 जा रही हैं। जब साधक की मनस्थिति व्यवस्थित हो जाती है, जब साधक की मनस्थिति व्यवस्थित हो जाती है, तो उसको क्या है कि पूर्व की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, जो घटनाएं होने वाली हैं उसका पूर्वाभास होने लगता है। क्योंकि सारी की सारी घटनाएं जो है सूक्ष्म में पहले घट जाती हैं, स्थूल में तो तब दिखाई देती हैं जब सूक्ष्म में पहले घट चुकी होती हैं। और हमारे अचेतन का जो संबंध है वो हमारे सूक्ष्म जगत से ही रहता है। तो अचेतन जो है पहले घटने वाली घटनाओं को पकड़ लेता है, क्योंकि सूक्ष्म में वो घटनाएं घट चुकी हैं और अचेतन को तुरंत पता लग जाता है कि ये घटना घट चुकी है सूक्ष्म में, और ये स्थूल में घटने वाली है। तो जब हमारी व्यवस्थित मनोभूमि हो जाती है, तो इसका भी आभास हमें पूर्वाभास के रूप में ये मिलने लगता है। तो ऐसे स्वप्न जो होते हैं अधिकतर ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ये बड़ा ही शांत होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा ही शांत होता है। इस समय जो है जो दैवी वाणियां हैं, ऋषियों की वाणियां हैं, जो अलौकिक वाणियां हैं, वो जो है पूरा का पूरा जो है ये पूरा उसके कारण सूक्ष्म जगत बड़ा सतोगुणी रहता है। ये वाणियां दूर आकाश से ये हमारे पास आती हुई चली जाती हैं। इन परापश्यंती वाणियों के माध्यम से हम इनका आभास करने लगते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत ही लाभकारी बताया गया। ये शरीर के लिए तो अच्छा रहता ही है, ये हमारी मन और आत्मा के लिए भी अच्छा रहता है। जो साधक अध्यात्म के मार्ग में बहुत तेजी से प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। क्यों? जैसे प्रारंभिक जो ये होता है, ड्राइवर होता है ना। तो ड्राइवर होता है, तो वो क्या करता है जब ड्राइविंग सीखता है, तो ड्राइविंग सीखता है तो कहाँ सीखता है? खाली रोड पे ड्राइविंग सिखाई जाती है, मैदान में उसको ड्राइविंग सिखाई जाती है ना। तो मैदान में ड्राइविंग सीखता है, खाली रोड पर सीखता है। और धीरे धीरे करके जब उसको जो है ये हो जाता है, धीरे धीरे करके उसको ये ड्राइविंग का अभ्यास हो जाता है, तो फिर ट्रैफिक में भी चलाता है। लेकिन ट्रैफिक में बड़ी सजगता से उसको गाड़ी चलानी पड़ती है ना। और बड़ा ये होता है। लेकिन कभी ट्रैफिक ना हो तो बड़ी तेजी से गाड़ी चलती है, बड़ी स्पीड से गाड़ी चलती है। इसी प्रकार से जैसे जैसे प्रातःकाल होता चला जाता है और ये होता चला जाता है, जैसे जीव जगत जो है जगने लगता है, उस समय चारों तरफ वैचारिक वातावरण में दूषित प्रदूषित और कई तरीके के सांसारिक विचारों की घनत्व बढ़ने लगता है। तो उस समय फिर आध्यात्मिक धाराएं जो वहां से कॉस्मोस से जो धाराएं आ रही होती हैं, जो ऋषियों की वाणियां होती हैं, वो फिर पकड़ से बाहर रहती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी आसानी से वो वाणियां पकड़ में आ जाती हैं। तो इसीलिए जब स्वाध्याय किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय जो अनायास ऋषियों की वाणियां पकड़ में आती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी प्रकट अंतःकरण में हो जाती जो हमें मालूम भी नहीं थी, लेकिन वो जो है उसके माध्यम से प्रकट हो जाती हैं। तो इसमें जो ये कहा गया है कि ये ये स्वप्न जो है कुछ अस्पष्ट रहते हैं, है ना। अस्पष्ट रहते हैं, उलझे हुए दिखाई देते हैं। अब उलझे हुए अस्पष्ट क्यों दिखाई देते हैं, इसके पीछे भी कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो भविष्य का विधान है प्रारब्ध कर्मों से बनता है, तो वर्तमान के अनुसार उसमें हेर फेर भी होता रहता है ना। तो जो कभी कभी ऐसा होता है कि निर्धारित विधि विधान के जो है जो साधक के जो वर्तमान कर्म है इनमें परिवर्तन हो रहा है, और उसको जो भविष्य कुछ अनिश्चित प्रकट होता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध कुछ और है।
लेकिन वर्तमान में कुछ और कर्म कर रहा है, तो धुंधला उसको लगेगा। उसमें अनसर्टेनिटी रहती है कि उसका जो है भविष्य जो किस प्रकार का होगा। क्योंकि उसका, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किए हैं, है ना, तो पाप किए हुए हैं, अब वो पाप किए हैं तो प्रारब्ध उसका जो है ये पाप वाला है। लेकिन अब जो है व्यक्ति सुधर गया है, अच्छे कर्म करना है, पुण्य कर्म कर रहा है, तो प्रारब्ध तो है ही उसका। तो जब उसका जो है ये जो उसका अंतःकरण उस भविष्य को पकड़ेगा, उसको मालूम था कि ये अनिष्ट होने वाला है या कुछ होने वाला है, कुछ घटना घटने वाली है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होगी। स्पष्ट क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका वर्तमान जो से बिल्कुल विपरीत है, और उसको धीरे धीरे समाप्त करता हुआ चला जा रहा। तो ये अनुभूति तो हो जाएगी कुछ होगा, लेकिन अब ये स्पष्ट अनुभूति नहीं होगी कि क्या होगा। तो इस तरीके से भी कुछ अस्पष्ट ये धुंधला दिखाई देता है ना। कुछ भावी विधान ऐसे होते हैं कि जो नए कर्मों में नई परिस्थिति के अनुसार बनते परिवर्तन होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे जो है तेजी मंदी जैसे होती है, किसी को तेजी मंदी के बारे में या लॉटरी के बारे में, है ना, भविष्य में एक अलग तरीके से ये हो रही है। कुछ लोग जो है कि बाजार मार्केट में तेजी आने वाली है, ये मंदी आने वाली है, ये लॉटरी खुलने वाली है, ये है ना। इसकी पूर्ण रूप से ये स्पष्टता नहीं रहती है, लेकिन साधक को कुछ कुछ उसका जो है पूर्वाभास होता रहता है। उसके वर्तमान कर्मों के अनुसार जो उसका पूर्वाभास जो है ये होता रहता है। और इसमें ये होता है कि अहम की जो हमारी एक तरीके के स्वप्न होते हैं, जैसे हमारा ईगो जो होता है, ईगो जैसे हमारा विकसित होता हुआ चला जाता है ना, वैसे ही अपने कुटुंबी और ये भी विकसित होते हुए चले जाते हैं, हमारा परिवेश विकसित होता हुआ चला जाता है। तो अब ये देखिए कि जब साधक का जैसे जैसे ये विकसित होता हुआ चला जाता है, तो कभी कभी उसको लगता है कि हमारे अपने परिजन की मृत्यु हो गई है, लेकिन कहीं कोई ना कोई घटना घटित होने वाली होती है। कोई जो है अपने समाज में कोई घटना घटने वाली होती है, अपना कोई आसपास में जो घटना घटने वाली होती है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साधक का अहंकार जो है, अहम उसका विस्तृत होता हुआ चला जाता है, तो वो सूचनाएं भी साधक को मिलती हुई चली जाती हैं। उसे लगता है कि मेरे परिवार पे कोई संकट आने वाला है, लेकिन वो संकट जो है कहीं और आने वाला होता है। जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ, तो उससे पहले कुछ ना कुछ मन में ना ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं जरूर मुझे अनिष्ट होने वाला है। ऐसा स्वप्न भी आ रहे थे, ऐसा कुछ भी हो रहा था, तो कुछ होने वाला है। तो अभी जो है जब वो हुआ कुछ दिन बाद प्लेन क्रैश हो गया, तो जैसे जैसे हम लोग जो है ये इसमें आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो है और जो ये होने वाली घटना है वो भी, इसलिए जैसे ये लोग जो संत लोग होते हैं, महामानव लोग होते हैं, इनको इनको संसार में नहीं ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को भी पता लग जाता है, क्योंकि इनका इनका जो अहंकार का दायरा, अहम का दायरा इतना बड़ा हो जाता है। अब सारा का सारा विश्व जो है, सारा का सारा ब्रह्मांड इनकी अहंकार की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब इनके परिवार की, जिसे कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम। जब पूरा वसुधैव कुटुंबकम अपना पूरी की पूरी वसुधा ही अपना परिवार हो गई, तो फिर जो है वो अपने परिवार की तरीके से उसका बोध होने लगता है। तो इस तरीके से भी ये स्वप्न जो है हमें ये दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे करके जो है ये स्वप्न हमें ये दिखाई पड़ते रहते हैं, इसको कहते हैं भविष्य सूचक स्वप्न होते हैं। इसके बाद एक और तरीके के जो चौथे कैटेगरी के स्वप्न होते हैं, वो होते हैं जागृत स्वप्न या दिव्य स्वप्न होते हैं, है ना। तो ये होते हैं ध्यानावस्था में। ये निद्रा अवस्था में नहीं होते, ध्यान अवस्था में होते हैं। जब साधक ध्यान की उच्च अवस्था में चला जाता है, इसको समाधि अवस्था भी बोलते हैं ना, तो जैसे तंद्रा सी आ जाती है ध्यान अवस्था में, जब गहराई में जाके एक तंद्रा अवस्था में आ जाता है, तो वहां पर उस निद्रा अवस्था में, तंद्रा अवस्था में उसको जो है अपने इष्ट की अनुभूति होने लगती है ना। क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो है ये विचारों की गुड़दौड़, कल्पनाओं की गुड़दौड़ धीरे धीरे जैसे योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से शांत होने लगती है। जब शांत मनस्थिति होती है, तो व्यक्ति एकाग्र होने लगता है। जिस चित्त की हमने पहले वृत्तियों की चर्चा की थी कि उसका जो है चित्त, उसका ये ऐसा रहता है, मूड रहता है, क्षिप्त रहता है, विक्षिप्त रहता है, उसके बाद एकाग्र होने लगता है। जब एकाग्र चित्त होने लगता है, तब जिस ध्यान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, जिस लक्ष्य को लेके बैठे हुए हैं, जिस इष्ट को लेके बैठे हुए हैं, तो ध्यान में व्यक्ति इतना डूब जाता है, उसको ये पता नहीं लगता हम इष्ट का ध्यान कर रहे हैं। उसको लगता है इष्ट बिल्कुल सामने आ गया हो, हम ही इष्ट हो गए हैं। इस तरह की अनुभूति को समाधि अनुभूति बोलते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है उसको अपने दिव्य दर्शन उसको बोलते हैं, अपने इष्ट का साक्षात्कार हो जाना, दिव्य दर्शन हो जाना। इसी साक्षात्कार जो होता है, जागृत अवस्था में साक्षात्कार होता है,
इसी माध्यम से होता है। व्यक्ति को कहते हैं ना कि वो आज मैंने जो है बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि साकार मैंने अपने इष्ट के, अपने प्रभु के दर्शन किए, अपने भगवान के दर्शन किए, मैंने कृष्ण के दर्शन किए, राम के दर्शन किए। ध्यान में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया, पूरा का पूरा जो हमारा ये था, जो संसार था पूरा का पूरा प्रकाशमय हो गया, है ना। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश छा गया, चारों तरफ जो है ये हो गया, चारों तरफ जो है ईश्वर दिखाई दिया, है ना। देवताओं की प्रकट प्रतिमाएं हमें इसमें ये उस समय दिखाई दी, देवताओं का प्रकट स्वरूप हमें दिखाई दिया, अपने इष्ट की स्पष्ट झांकी हमें हुई। ये सारा का सारा जो है, जिसको हम समाधि अवस्था भी बोलते हैं या फिर जागृत अवस्था के स्वप्न भी बोलते हैं, मीरा का दर्शन करने का माध्यम यही था, तुलसी का दर्शन करने का माध्यम यही था। वो इतना भक्ति भाव में डूब जाया करती थी, उसको चारों चीजें, चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते। जैसे ये कहा कि जब उसको विष का प्याला दिखाई दिया, तो विष का उसको प्रसाद बोल के उसको दिया गया, उसको प्रसाद में भी कृष्ण दिखाई दिए, वहां पर भी कृष्ण दिखाई दिए, और कृष्ण समझ के पी लिया, है ना। तो वो पूरा का पूरा विश्व जो कृष्णमय हो गया। तो ऐसा वो विष भी असर नहीं किया, वो प्रसाद रूप में जो मीरा ने उसको ग्रहण किया। तो ये जो है जागृत अवस्था में जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे हमारी ध्यान अवस्था प्रगाढ़ होती हुई चली जाती है, क्योंकि ध्यान अवस्था जो है, अगर हम अष्टांग योग की बात करें, तो अष्टांग योग में जो हमारी 8 अवस्थाएं जो होती हैं, जिसको हम लोग यम नियम आसन प्राणायाम, ये शुरू की 4 अवस्थाएं जो होती हैं योग में, यम नियम आसन प्राणायाम, है ना। ये हम अपने क्रिया योग करते हैं। फिर इसके बाद में प्रत्याहार, असली ध्यान जो होता है प्रत्याहार से प्रारंभ होता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये ध्यान है। प्रत्याहार से ध्यान प्रारंभ होता है, धारणा से हम लोग उसका अभ्यास करते हैं, ध्यान अवस्था से उसमें अवस्था में प्रवेश करते हैं, समाधि में वो उसकी पूर्णता आ जाती है। ये हमारे ध्यान की, लोग बार बार कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, उसमें शिकायत करते हैं, है ना, क्यों नहीं लगता है। तो सबसे पहले यम नियम आसन प्राणायाम के माध्यम से हमें अपनी वृत्ति को शांत करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारी चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होंगी, तब तक जो है व्यक्ति ध्यान अवस्था में नहीं पहुंच सकता। जब इन वृत्तियों को हम लोग शांत करते हैं, शिथिल करते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से, जब ये शांत होती चली जाती है, तो फिर प्रत्याहार, जब प्रत्याहार में आते हैं, प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? प्रत्याहार का मतलब हुआ उन उन प्रवृत्तियों का निष्कासन जो जो हमें ध्यान लगने के लिए बाधा करती है, उनका निष्कासन इसमें किया जाता है। फिर धारणा होती है, उन प्रवृत्तियों को धारण किया जाए जो हमें ध्यान में जो सहायक है। अपने जैसे अपने इष्ट की छवि, बहुत सारे लोग जो है इष्ट की मूर्ति को अपना जो है देखते हुए ध्यान करते हैं, उसको आंख बंद करके उसका ध्यान करने का प्रयास करते हैं, उसमें अपने ध्यान को लगाते हैं। बहुत सारे लोग दीपक के प्रकाश में ध्यान करते हैं, सूर्य की सूर्य के प्रकाश को जो है उसमें अपने ध्यान को स्थिर करते हैं। इसको धारणा बोला जाता है। अपने इष्ट की छवि को इतना अपने अंदर स्थापित कर लेना, इतना स्मरण कर लेना कि आंख बंद करके उस स्पष्टि उस वो जो है जो छवि है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। जब वो छवि स्पष्ट दिखाई देने लगती है, इसका मतलब हमारी धारणा मजबूत हो गई। जब धारणा मजबूत होती है, तो इस धारणा में एक काम और किया जाता है, अपने इष्ट की अच्छाइयों का, सद्गुणों का स्मरण भी किया जाता है। आप ये देखिए कि किसी के जो है, अगर हमें ये हो, किसी की हमें अच्छाइयों का ये हमें ये बोध हो जाए, अच्छाइयों का स्मरण होने लगे, किसी की अच्छाइयाँ प्राप्त होने लगे, एक सहज उसके प्रति जो है हमारे अंदर प्रेम पैदा होने लगता है, हमारे अंदर उसके प्रति लगाव पैदा होने लगता है ना, हमारे अंदर उसके प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है। तो उन वृत्तियों का चिंतन, इसीलिए इसमें भगवान राम ने जो नवदा भक्ति में कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जो है, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, की मेरे कथा प्रसंगों में जिसको रति रहती है, जिसको आनंद आता है, वो मेरी दूसरी भक्ति। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कथा प्रसंग को सुनते हैं, हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, और जैसे जैसे हम ईश्वर के बारे में जानते हुए चले जाते हैं, वैसे वैसे जो है हमारे अंदर उनके प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है, हमारे अंदर उनके प्रति जो एक स्नेह पैदा होने लगता है। और जिसके प्रति प्रेम, आकर्षण, स्नेह हो, उसके प्रति ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, उसके प्रति ध्यान लगने लगता है, उसके प्रति अपने आप
प्रेमी प्रेमिका जो है आपस में किस प्रकार से, कोई कोई प्रेमी को जो प्रेमिका का ध्यान थोड़ी करना पड़ता है कि ध्यान लगाएंगे तब जो प्रेमिका का ध्यान आएगा, या प्रेमिका को प्रेमिका ध्यान थोड़ी करना पड़ता है, ध्यान करेंगे तब ध्यान आएगा। वो तो उस ध्यान में डूबे रहना चाहते हैं। उन्हें उन्हें बाहर आना जो है, उन्हें ऐसा ही लगता है, ध्यान में डूबना आसान लगता है। हम लोग का ध्यान क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम अपने इष्ट के प्रति प्रेम नहीं पैदा कर पाते हैं, हम इष्ट के प्रति आत्मीयता नहीं पैदा कर पाते हैं। जैसे जैसे हमारे इष्ट के प्रति हमारी आत्मीयता पैदा होती हुई चली जाती है, हमारी जो ये पैदा होती हुई चली जाती है, प्रेम पैदा होता हुआ चला जाता है, ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान तो सहज लगने लगता है। व्यक्ति उस स्थिति में अपने आप पहुंच जाते हैं। इसको समाधि अवस्था बोला गया है, इसी को समाधि अवस्था बोला गया। कहते हैं ना, एक ये कहावत है पंजाब में, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हो, यही समाधि अवस्था है कि इतना इष्ट का नाम ले लिया, इतना वो कर लिया, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई, मैं खुद ही रांझा हो गई, पता ही लगा मुझे मैं कब रांझा हुई। है ना, ही रांझे की जो है इसमें ये प्रेम कहानी जो है प्रसिद्ध है, सब लोगों ने सुनी भी हुई है। ऐसे करके, तो ऐसे करके जो है जागृत अवस्था में भी जब अपने इष्ट के दर्शन करना, ये जागृत अवस्था के स्वप्न बोले जाते हैं। जब व्यक्ति को अपने इष्ट के प्रति इतना सहज प्रेम हो जाता है, इतना उसका छवि में डूबने का मन करता है, तो फिर जागृत अवस्था में भी अपने इष्ट का साक्षात्कार होने लगता है। साक्षात्कार इसी को बोलते हैं, दर्शन इसी को बोला जाता है। और इसी के माध्यम से जो है अ, हम लोग जो है ये कर पाते हैं। साक्षात जो है अपने हिसाब से जैसा हम इष्ट को चाहते हैं, तो इसी अवस्था में हो पाता है। नहीं तो इष्ट तो निराकार है, वो तो विश्वव्यापी है, विराट है। इस विराट पुरुष का दर्शन करने के लिए तो हमें दिव्य चक्षुओं की जरूरत पड़ती है ना। दिव्यम ददामि ते चक्षु अर्जुन, तो तुझे मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, तू इससे मेरे दर्शन कर, विराट ब्रह्म के दर्शन कर, है ना। तब दर्शन कर पाएगा, उसके लिए दिव्य चक्षुओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इन्हीं चक्षुओं से, इन चर्म चक्षुओं से अगर दर्शन कर रहे हैं, जागृत अवस्था में दर्शन करने हैं, तो हमें फिर इसी पद्धतियों को अपनाना पड़ता है, इसी अवस्था में साधक को जाना पड़ता है। तो जाकर जागृत अवस्था में वो स्वप्न देखता है। तो 4 प्रकार की स्वप्न की अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो फिर जैसे जैसे हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमारी मनस्थिति व्यवस्थित होती हुई चली जाती है, वैसे वैसे ही जो है हमारे स्वप्न भी उसी तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो हम लोगों ने आज के सेशन में क्या चर्चा की? हम लोगों ने नंबर 1 चर्चा की कुसंस्कारों का निवारण करने वाले स्वप्न, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि वो जब भी हमारे अंदर कुसंस्कारों का निवारण होता है, या कुसंस्कार अपनी अंतिम विदाई लेके जाते हैं, तो उस समय भयंकर स्वप्न के रूप में हमारे अंदर प्रकट होते हैं। जैसे ये होता है ना कि मतलब कोई दिया जब बुझने वाला होता है, भयंकर रूप में प्रकट होता है ना, भयंकर उसकी लौ होती है, तो हमारे मस्तिष्क के तंतुओं पर एक आघात देते हुए जाते हैं। तो उस समय जो है अलग अलग तरीके के स्वप्न हम लोगों को दिखाई देते हैं, जंगल के स्वप्न, भयंकर दृश्य, भयंकर जीव जंतुओं के दृश्य हम लोगों को ये दिखाई देते हैं। दूसरी तरीके के जो स्वप्न के बारे में चर्चा की, ये दिव्य तत्वों के बढ़ने के स्वप्न होते हैं, जिसमें हमें दिव्य दिव्य स्थानों के दर्शन होते हैं। हमें जो है सत्संग में हम बैठे हुए हैं, उपदेश में बैठे हुए हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, है ना। इस तरीके के ये सारे के सारे स्वप्न इसके सूचक है कि हमारे अंदर दिव्य तत्वों की वृद्धि हो रही है। हमारे अंदर जो धीरे धीरे हमारी सत्य प्रवृत्तियां अंदर बढ़ती चली जा रही है। तीसरे तरीके के स्वप्न होते हैं भविष्य दर्शन के स्वप्न होते हैं। हमें धुंधले धुंधले जो है भविष्य दर्शन, अपने से संबंधित और अपने आसपास के परिवेश से भी संबंधित अपने, हमें जो है भविष्य के ये स्वप्न आने लगते हैं, और पता लगने लगता है कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। तो ये हमारे अहंकार के विस्तार के ऊपर निर्भर करता है। अगर अहंकार का विस्तार अपने परिवार तक ही है, तो परिवार में होने वाली घटनाओं के पूर्व स्वप्न आएंगे। लेकिन अहंकार का विस्तार समाज तक हो गया है और विश्व तक हो गया है, तो इसमें कहीं कोई घटना घटने वाली होगी, या कहीं जो समाज में कोई घटना घटने वाली है, उसका पूर्वाभास साधक को होने लगता है, बिल्कुल ऐसे ही कि हमारे परिवार में कुछ घटने वाला है, ऐसा घटना घटने ये होता है। चौथे प्रकार के स्वप्नों के बारे में हम लोग चर्चा की, ये जागृत अवस्था के स्वप्न होते हैं। ध्यान मग्न होकर जब चित्त की वृत्तियां शांत होने लगती हैं, तो ध्यान मग्न होकर व्यक्ति उसी वृत्ति में जो है फिर मग्न हो जाता है, और मग्न होकर उसका जो है ऋषियों ने अनुभव किया है कि इस ब्रह्मांड में एक दिव्य नाद बराबर केंद्रित हो रहा है।
उस नाद में सभी स्वर एवं सभी भाव। जी, इस पौने 6 का टाइम है इस समय। पौने 7 का नाद शुरू हो जाता है, तो वो शुरू हो गया था। तो 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 इस प्रकार के जो है स्वप्न जो है हमें जागृत अवस्था में भी दिखाई देते हैं, अपने इष्ट के साक्षात्कार के रूप में ये दिखाई देते हैं। तो ठीक है, हमें लगता है कि चर्चा लगभग पूरी हो गई है। तो प्रश्न बनता हो हम इसमें चर्चा कर सकते हैं, या फिर कोई साधकों के अपने अनुभव हो, वरिष्ठों के कोई अनुभव हो, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। जी, बहुत बहुत आभार, मुझे आपने बहुत बड़े बहुत धैर्य धन्यवाद। से सुना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी की कोई जिज्ञासा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे आचार्य के साथ। नमस्कार। अमन जी, मेरी आवाज अमन पहुंच जी। रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, पहुंच रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये गायत्री साधना जो आप बता रहे हैं, ये गायत्री साधना परमलोक तक ले जाती है। और आप दूसरे आपने फिर ध्यान का, ध्यान आत्म साक्षात्कार के लिए है। दोनों में किसे चुने, गायत्री दोनों- साधना को या ध्यान की अवस्था को? गायत्री साधना में भी ध्यान ही किया जाता है। हम लोग जब गायत्री साधना करते हैं, जब मंत्र जप करते हैं, उस समय हम लोग, क्योंकि गायत्री के देवता सविता हैं, और सविता का जो साक्षात स्वरूप होता है, ये उदीयमान सूर्य को सविता का साक्षात देखो, स्वरूप कहते हैं, है ना। तो उस समय सविता हम तो लोग, प्राणों की देने वाली है ना जी। हाँ जी, ब्रह्म, सविता तो प्राणों की जन्म देता है, प्राण देती है। प्रश्न परिषद बिल्कुल के पहले मंत्र में बताया गया है कबंदी को पिपलाद ऋषि के बिल्कुल द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्राण विद्या है। तो सुबह के जो गोल्डन कलर के जो हमारे स्वर्णिम सूर्य हैं, उनको स्वर्णिम सूर्य, उनको सविता का प्रतीक माना गया है, क्योंकि प्रारंभ हमें कहीं ना कहीं कोई इमेज से करना होता है। प्रारंभिक अवस्था में हम सविता का किस प्रकार से हम कल्पना कैसे करें, तो उगते हुए सूर्य। तो जो उगता हुआ सूर्य होता है, वो बिल्कुल सविता के ही गुण लिए हुए होता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्राण का बड़ा तेजी से, और उस समय बड़ा तेजी से उसमें प्रवाह होता है प्राण का। सारी, आपने देखा होगा, कलियां खिलने लगती हैं, है ना, पक्षी चहचहाने लगते हैं, एक अंतःकरण में एक दिव्य स्फुरना होने लगती है। प्राण बड़ी तेजी से उस समय प्रातः काल के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में बड़ी तेजी से संप्रेषण प्राण का होता है। ये सविता का ही भाग है। तो सविता के स्थूल रूप को हम उगते हुए सूर्य के रूप में ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो प्रकाश का ध्यान कर सकते हैं। अमन जी, एक छोटा सा प्रश्न है। जी, बाहर से तो कुछ आता नहीं है, ना कोई देवी देवता है ना कुछ है तो सब इसी इसी शरीर, ये जब अवस्था है, जो यंत्र है, सब कुछ इसी से ही उत्पन्न होता है। इसी से उत्पन्न होता है। ये सही है देखिए, ना? बाहर से तो कोई देवी देवता आके हमें हमें कुछ नहीं देते, जो होता है यहीं से होता है। इसी को बिल्कुल ही हमने ट्यून करना है, इसी को एनर्जाइज करना है, इसी को सिंक्रोनाइज करना है ब्रह्मांड की शक्तियों से, ब्रह्मांड की तरंगों से। यही है ना? आपने बिल्कुल सही कहा, हम इसी को ट्यूनिंग करते हैं। एग्जैक्टली शुरू एग्जैक्टली। में शुरू में इसलिए जो हमें, है हम लोग, मैं आप व्यक्तिगत रूप से कहते बाहर कहीं जाने की कोई अवस्था नहीं, सब कुछ यहीं से आ जाता है, सब कुछ। एक बहुत सुंदर बात है, इसी इसी संदर्भ में बहुत सुंदर बात है, मैं जोड़ना चाहता हूँ। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर लिखा है कि बाहर अच्छा, के गुरु की तब तक आवश्यकता रहती है जब तक अंदर का गुरु प्रकट नहीं होता है। जिस दिन हाँ, अंदर वेरी वाला गुड। गुरु प्रकट हो जाए, उस दिन बाहर के गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। यही ये कई बार प्रश्न मैंने बहुत सबसे किया, इसी स्वाध्याय चिंतन में भी कई बार किया है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, सौ तो फीसदी बिल्कुल। बिल्कुल, अंतःकरण ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। सबसे बड़ा, अंतःकरण बहुत में जो अच्छा। है हमारी आत्मा है, वहीं पे परमात्मा विद्यमान है। बात बाहर वही है। कुछ भी नहीं है। बाहर कालना का साहब भी में, अवलंबन तो, कालना साहब भी इसी पे जोर देते हैं कि बिल्कुल अंतःकरण में, आत्मा में ही है, सब कुछ यहीं से रमा लो जो रखना है। बिल्कुल, बस प्राइमरी स्टेज में थोड़ा सा हमें, क्योंकि हाँ, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको इमेज के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक तो ठीक प्राइमरी ठीक। स्टेज में इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर बाद में अवलंबन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसी को हम नहीं लोग पढ़ जो है असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। इसी को जो है हम लोग ये जो है, इसको ये बोला गया है ना, निर्भीक समाधि की अवस्था की होता, हम लोग बढ़ते हुए चले जाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल चित्त के संस्कारों की आवश्यकता भी नहीं व्यक्ति को पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 100%, बहुत अच्छा। जी, जी। तो आदरणीय कालरा साहब का जो प्रश्न था, वो बिल्कुल है, गायत्री साधना और ये ध्यान एक ही चीज है।
हमको ध्यान में जाना ही पड़ता है। गायत्री साधना भी करेंगे हम लोग, मंत्र चैंटिंग भी करेंगे, तब भी हमें ध्यान में ही डूबना पड़ेगा। बिना थैंक ध्यान में यू जी। डूबे उस शक्ति से ट्यूनिंग नहीं होगी। एक्चुअली थैंक ध्यान का मतलब ये है, बाहर से कट ऑफ है और सब अंदर ही अंदर है। ध्यान का बिल्कुल मतलब ये है, बिल्कुल। बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन यही है, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत सुंदर जी। तो यहाँ पर कहीं पे क्योंकि वीरेंद्र जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। जी 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 जी, प्रणाम सभी को भैया, सभी साथियों को। जी प्रणाम। सर, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। अमन भैया, आपने जितना भी बताया है सपनों के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल सटीक है, और सब अनुभव भी गुजरे हैं जीवन से। एक बात ये शेयर करना चाहूंगा कि बिल्कुल सटीक कहा आपने, कहीं कोई चूक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होता है प्रारंभिक अवस्था में, फिर बीच में, फिर लास्ट में आके। लेकिन एक बात ये पूछनी थी, कई बार को स्वप्न अनसर्टेन से रहते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते हैं। हेलो। जी 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 तो हम तो ये मान के छोड़ देते हैं, गुरुदेव जाने, जैसे अब स्वप्न दिखा रहे हैं वो जाने। अब क्योंकि बिल्कुल कई बार जब उनको क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर हम यहाँ बिल्कुल छोड़ देते हैं, गुरुदेव जाने, उनकी माया जाने, क्या करना है। बिल्कुल सही कहा। तो उसमें सर, इसमें उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो बताइए। ऐसा ही करना चाहिए, है ना। ऐसा ही करते हैं। गुरुदेव ने जैसे ये बोला है ना, कुछ जैसे कि मान लीजिए कुछ भविष्य दर्शन के सपने बड़े अस्पष्ट रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि इसका क्या मतलब है, तो वो जी। फिर हमें ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, है ना। ये सर, अपना तो जब से थोड़ी साधना मैच्योर हुई है, मान लिया है कि अब जो कुछ हो रहा है वो जाने, उनका काम जाने। बिल्कुल, और जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, सर क्योंकि जैसे आप परमात्मा बता की सृष्टि में कहीं कोई खराब होता ही नहीं है। सर नहीं, जैसा आप अच्छा बता बुरा रहे थे। देखिए रमन जी, अच्छा बुरा दो ये है, जो आपको आप सोचते हैं मेरे लिए अच्छा नहीं है तो वो उसको बुरा कह देते हैं। अच्छा मतलब जो हो रहा है सब सही हो रहा है। बिल्कुल, जो वही करे वही जाने। वही एक जाने, स्वप्न बिल्कुल। एक स्वप्न शेयर करना चाहूंगा कि प्रारंभिक अवस्था में हमें ना, जो सांड बिजार होता है ना, बुल, कितनी बार ये स्वप्न रिपीट हुआ है कि कहीं की संकरी गली में हम फंस गए हैं और सांड हमको मारना चाह रहा है, और टक्कर मारता भी है, इसके बाद फिर आंख खुलती थी, तो लगता था क्या है, तो बाद में समझ में आया कि कोई बुरा स्वप्न अपना स्थान छोड़ के जा रहा है। गुरुदेव को पढ़ा जब, तब तब वो क्लियर हुआ था। हाँ तो एक सपना सर अभी कभी कभी आ जाता है, जब साधना वाधना हमारे छूट जाती है, कोई दिक्कत होती है कई बार, तो सपने में ऐसा लगता है कि हम कहीं पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में या स्कूल में, और हमारा एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, और अभी मैथमेटिक्स का तो हम किताब भी नहीं ले पाए, जबकि पता लगा 1 महीने बाद तो एग्जाम आ गया, या 10 दिन बाद एग्जाम आ रहा है, और लगता है चलो यार ले लेंगे, महीना भर तो पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पता लगा कि परसों एग्जाम है, अब क्या करेंगे। तो सर ये इसका संकेत किस बात तरफ होता है, कहीं ये संकेत तो नहीं है कि हमारी साधना जो छूट रही है, वो परेशान, वो गलत स्टेज पे जा रहे हैं हम। नहीं, मैं भी बताना, मैं भी यहाँ इंटरफेयर करना चाहता हूँ। जी मुझे भी सर। ऐसे बहुत 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 अच्छे थे, मुझे मालूम है। एक इंस्ट्रूमेंटेशन और वो एकमैन की बुक नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में बुक नहीं मिलती थी और हमको टाइप करवानी पड़ती थी। तो वो जी आता यार कल एग्जाम है, मेरे पास क्वेश्चन बुक ही नहीं है उसकी। जी जी तो ऐसे आज भी एग्जाम आते हैं कई बार, तो इसका सर। मतलब पूछ लेते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ऐसा भी होता है कि एग्जाम देने चले गए, क्लासरूम नहीं मिल रहा है, कौन से क्लासरूम में हमारा नंबर है। हाँ जैसे तो अमन भैया देखिए, कुछ बताएंगे इस बारे में, शायद या तो हमारा सोचना हो सकता है, लगे वो हाँ ठीक बता, हो, या मतलब। नहीं हाँ बिल्कुल, बताएंगे बताएंगे। आपका बिल्कुल ठीक है। ऐसे स्वप्न मुझे भी आया करते थे, जी है ना। हाँ जी ऐसे स्वप्न मुझे भी आते थे कि मेरा एग्जाम आ गया, बिल्कुल 10 दिन में एग्जाम है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। जी। ये एक्चुअल में क्या होता है, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मोबाइल पे लगा रखा जब कर छोड़ हम दीजिए। लोग धीरे धीरे करके हमारी आत्म चेतना संसार से हटकर जब हम लोग आत्मिक प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जी हमें बड़ी स्पष्टता से आत्मिक जो अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती है। जी हमारी आत्मा प्रति क्षण हमें ये संकेत करती रहती है कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसके लिए सजग बने रहो। जी है बिल्कुल जी। बिल्कुल। तुम बिल्कुल। तुम जिसके लिए आए हो सजग बने रहो, और कम से कम तुम वो तो नहीं कर रहे हो जिसके लिए तुम आए हो। जी जी मतलब जी। तुम्हें जो बिल्कुल परीक्षा देनी है अभी उसके लिए तुम तैयार नहीं हो, इसलिए अभी से तैयारी करो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ये जैसे हम तीनों को ये आए हैं, ये बिल्कुल अब तो बिल्कुल कई बार एकदम। ऐसा आ जाती लगता है भाई आत्मा से मैं बात करने लगा हूँ, ऐसे लगता है जी भाई वो बोलने लगी है। तो जी ये अवस्था भी जी जी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग अवस्था है ये। जी पिछले कुछ जी। एक दिनों से मैं सोच रहा था, मगर ये यार ये लग रहा है ऊपर उठ रही है क्या, क्यों क्या बात करने ये ऐसी लगता है भाई, कोई दूर की चीज नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ। मतलब ये बड़ा आनंदमय अवस्था है, बड़ी आनंदमय जी। अवस्था है। तो हाँ। अमर भैया, ये एक मिनट का एक अनुभव और शेयर करना चाहूंगा। 2012-13 में शांति कुंज में सेशन चल रहे थे, वो मौन साधना शिविर।
अंतः ऊर्जा जागरण सत्र चल रहे थे, तो उनमें एक दिन ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि सुबह जाते थे सब लोग वहां से, और अखंड दीपक का दर्शन करने के बाद में सीधे यज्ञशाला में आते थे। हमारे साथ गाइडर होता था, तो यज्ञ कर रहा था जब मैं, तो मुझे यज्ञ करते करते अचानक से ऐसा हुआ, जैसे कई बार हमारे लाल बिहारी बाबूजी बताते हैं कि जैसे दिमाग से ना बहुत सारा कुछ खींच लिया गया है, एक धुआंसा निकला है, और मैं एकदम परेशान सा होगा कि हुआ क्या मेरे सर में। लेकिन अब होता क्या है कि मेरी ऐसी आदत रही है कि जो भी कुछ अजनबी होता है ना मेरे साथ में, सबको गुरुदेव छोड़ देता है, मैं गुरुदेव आप जानो, अच्छा बुरा जैसा भी है, तो मैं चिंता विंता नहीं करता, बाद में जो भी हो रहा ठीक है होने दो। नहीं, सबसे अच्छी प्रक्रिया तो ये है, आप जानो भैया, बस हम क्यों जैसे चिंता जब करें। जब हमारी को समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, उनको हम हाँ अपना पिताजी कहते हैं, अपना हाँ, बाप कहते हैं, अपना बिल्कुल। घर बार भगवान कहते हैं, हाँ अब हाँ आप हाँ जानो यार, जो कुछ होगा देखा हाँ, जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमने तुम्हारा पल्ला पकड़ लिया, अब जहां गिराना गिरा, उठाना उठाओ। यही है, बहुत बढ़िया बात है ये, जी बहुत सुंदर रहता है इसमें। और एक चीज मुझे और लगता था, मैंने बड़ा प्रैक्टिकल इसको देखा, ये स्वप्न को। एक स्वप्न जो है, मैं कभी भी जो है ना जब मुझे ये स्वप्न बार बार आता था कि मैं स्टेशन पे गया हूँ, मेरी ट्रेन छूट गई है, अच्छा मैं ऐसा भी। ट्रेन निकल अच्छा गई है। अच्छा, आपने कहा, मैं अब इसी पे मेरा आता है कि मेरी फ्लाइट में इटली गया हुआ हूँ, फ्लाइट है, और ना मेरा पासपोर्ट है, ना मेरी टिकट है, पता ही नहीं कहाँ है, और कल की हाँ सर, फ्लाइट है। होता है, बोले होता है बुकिंग सर। हुई नहीं हुई यही नहीं पता, मुझे कंफर्म ही नहीं है। हाँ ये सर, होता है इतने सर। आते हैं, इतने आते बिल्कुल हैं कि मैं हाँ, बता नहीं सकता है। सर, ये उधर इशारा है कि आप तैयारी कंप्लीट नहीं कर रहे उसमें हो। उसमें फिर इसको गहनता से हमने इसका अध्ययन किया, जब बार बार आ रहे थे तो हाँ जी। हमने देखा कि कहीं टाइम मैनेजमेंट में हम पिछड़ रहे हैं, समय से पिछड़ रहे हैं। तो जी वास्तव में हमारे जीवन में हमने देखा कि टाइम के प्रति उतनी जागरूकता हमारी है नहीं। तो जैसे बिल्कुल। जैसे अपने समय का प्रबंधन हमने सही किया, अब जी टाइम मैनेजमेंट सही करने का प्रयास किया, सपना आना बंद हो गया। सर, वही यही है, इशारा होता है सपनों का, वही यही है, इशारा यही है, होता है कि आप बिल्कुल साधना प्रॉपर नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। भैया कहीं कुछ काम पेंडिंग है, उसको हम कर पा नहीं रहे, ठीक टाइम से नहीं कर रहे। पे पासपोर्ट का ध्यान रखना था, टिकट बुक हुआ नहीं हुआ रिटर्न का, और कौन सी डेट, मुझे तो डेट भी नहीं, मैं सुना था यार इतने 9 तारीख को जाना है यार, वो बुकिंग है नहीं है ये भी नहीं पता, टिकट कहाँ है, तो कहाँ रखी, बस ये वाली बात वाली है। जी ठीक ठीक जी ठीक। ये हमारी यही जाने आत्मा रहे, हमेशा लेकिन में सपने सजग में ही किए आ रहा है रहती है। सब। बिल्कुल। जी। बहुत अच्छा है। जी, सर, वही चेतना का इशारा होता है, हमारी हमारी चेतना इशारा करती है बार बार हमें। बिल्कुल सजग बिल्कुल बनाए रहती है हमें। और जी ये जी जी। इसलिए क्योंकि हमारा आत्म परिष्कार हो चुका है, सामान्य बिल्कुल व्यक्ति को तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सांप का काटना, सांड बिजार का बार बार मारना, विपरीत परिस्थितियों में फंस जाना, फिर अचानक से निकल जाना, सर वो अपनी चेतना इशारा करती है बार बार। बिल्कुल बताती है जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय सेक्रेटरी अंकल जी, अब आप धन्यवाद के दो शब्द कह दीजिए। सर्वप्रथम धन्यवाद सर्वप्रथम धन्यवाद ठीक आदरणीय ठीक अरविंद ठीक शर्मा जी और ठीक। अभिषेक शर्मा शेखरी जी। साहब, आप भी जरा अपने सपने के बारे में बताइए, मुस्कुरा रहे हैं, सपने तो आते होंगे जरूर, ऐसी तो बात नहीं है। हाँ, धन्य धन्य बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी का। आज आदरणीय अमन कुमार शर्मा जी ने सपनों के बारे में काफी विविध चर्चा की, और सभी साधकों ने अपने अपने विचार, अपने अपने अनुभव साझा किए। सभी को इस प्रकार के सपने आते हैं, ये सही बात है, ये हमारी तरक्की के निशान होते हैं। इससे हमारी तरक्की नजर आती है, क्योंकि जो हम जागृत अवस्था में जो हम तरक्की करते हैं, वही स्वप्न अवस्था में हमारे को दर्शाते हैं। तो ये बहुत सही दिशा में जाते हैं, और इससे हमारे को ये मालूम होता है कि हम मतलब कि सही दिशा में जा रहे हैं, कोई कमी नहीं है। तो हमें सही दिशा में चलते रहना चाहिए, और अंत में हम अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय अमन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आप महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अब 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। बॉम्बे वाली बात कर रहा हूँ। ओम। ओम। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। जी, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः